प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ज़िंदगी में बहुत सी बार ऐसे मौके आ जाते हैं जिसमें कि हम सब घबरा जाते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी हमारे घर में किसी नज़दीकी को हो गई हो जो कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये फेटल है, कि इससे इंसान बच नहीं पाएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा समय आए कि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से हमें और काम करने का मौका ना रहे तो हम घबरा जाएं कि हमारे फाइनेंसेस कैसे चलेंगे। हो सकता है हमारा बिज़नेस जो कि बहुत अच्छा चल रहा है उसमें कोई तकलीफ़ आ जाए और इंसान घबरा जाता है कि मैं अपने और अपने परिवार के लिए कैसे सब चीज़ें पूरी करूँगा। ऐसे भी हो जाता है कई बारी कि कुछ लीगल केसेस हो जाते हैं जिसमें कि लगता है कि सब कुछ हमारा बर्बाद हो जाएगा। और बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि जो हमारे बहुत नज़दीकी हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि लगता है कि ज़िंदगी एकदम से ख़राब हो गई है। हम कोशिश करते हैं इन चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन हमारी कोशिश के बावजूद ऐसे लगता है कि दिन बहुत ही ख़राब से आ गए हैं और शायद इन दिनों से हम बाहर निकल नहीं पाएंगे। ऐसा मौका जब कि इंसान बहुत दुखी हो जाता है, वो घबरा जाता है और उस घबराहट में जो भी उसको तकलीफ़ है वो उसको बहुत गुना ज़्यादा लगने शुरू हो जाती है। तो हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे मौके ज़रूर आते हैं जब कि हम इन स्थितियों में से गुज़र रहे हों। तो उस स्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए? हम सबका विश्वास पिता परमेश्वर में रहता है, लेकिन जब तकलीफ़ आती है तो फिर इंसान का विश्वास भी डगमगाना शुरू हो जाता है। इंसान सोचना शुरू कर देता है कि शायद मुझ में कुछ खामियां हैं कि प्रभु मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे, या प्रभु शायद और चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं मेरी ज़िंदगी को संवारने का। और इन ख्यालातों के साथ साथ इंसान एक डिप्रेसिव मोड में जाना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि खराबी और होगी और होगी और होगी, और उसे कोई रोशनी दिखाई नहीं देती जो उस अंधेरे की ज़िंदगी से उसे दूर करे। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत के रास्ते के बारे में बहुत कुछ कहा, जो जानते थे कि किस किस्म की तकलीफ़ों से हम गुज़र सकते हैं और उन तकलीफ़ों में हम कैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी पॉजिटिव थी। वो चाहते थे कि हम सब
जाने कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। अगर हमारी जिंदगी में ऐसे क्षण आ गए हैं जिनमें कि हमें लग रहा है कि हमें तकलीफ ही तकलीफ आ रही है, तो फिर हम जाने कि इसमें भी कोई बेहतरी है। हो सकता है हमारे कर्म इतने भारी हों कि उन कर्मों को कटने में हमें उन तकलीफ़ों से गुज़रना है, और जब वो कटेंगे तो हमारा बोझ कम होगा, तभी रूह उड़ान करने की लायक होगी। जितना ज़्यादा बोझ रूह के ऊपर होगा उतना ही वो अंदर के मंडलों में बढ़ नहीं पाती। संत दर्शन सिंह जी महाराज हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से ही देखते थे और चाहते थे हम भी जिंदगी वैसी जिएं। मुश्किल हमें लगे कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जाने कि उसमें ही हमारी कुछ बेहतरी है। और जैसे कि जिस दिन बादल बहुत आते हैं और अंधेरा अंधेरा हो जाता है, वो क्षण भी बदल जाते हैं, सूर्य फिर से आसमान में ज़रूर निकलता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ अलग अलग पहलू जो हमारी ज़िंदगी के हैं उनके बारे में कहा है। तो चंद शेर उनके जो कि हमें समझाते हैं कि कैसे और कहाँ से इन मुश्किलों के समय में हमें ताकत मिलेगी, हमें सहारा मिलेगा। ये शेर जो कि हम जब ध्यान में रखेंगे तो किसी भी मुश्किल समय से हम गुज़र रहे होंगे तो हमें वो मुश्किल इतनी ज़्यादा भारी लगेगी नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जितनी मर्जी मुश्किल हो, लेकिन अंधेरे में रोशनी ज़रूर दिखेगी, उसकी किरणें हमारे अंग संग हैं। ये हमारा नज़रिया है जो बदलना चाहिए। हमने देखना क्या है, किस अंदाज से देखना है और कहाँ देखना है, वो बड़ा ज़रूरी है। एक शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि दिल धड़कने लगा तूफान की मौजों में। कि जब तूफान आया, जब मुश्किलें आईं, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें ठीक कैसे होंगी, तो इंसान घबरा जाता है, दिल धड़कने लगता है। कि दिल धड़कने लगा तूफान की मौजों में कि जब हालत इतनी ख़राब हो गई कि लग रहा है सब तरह से तूफान ही तूफान आ रहा है, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, कोई चीज़ सही दिखाई नहीं दे रही, तो इंसान घबरा जाता है। तो फरमा रहे कि दिल धड़कने लगा तूफान की मौजों में कि जब हालत ऐसी हो गई कि हर एक चीज़ लग रहा है कभी ठीक नहीं होगी, सब चीज़ें खराब होंगी, कि जब नाउम्मीदी में नज़र सामने साहिल आया। कि जब इंसान की सारी उम्मीदें टूट गई, जब वो समझता है कि कुछ भी ठीक हो नहीं सकता, तो हमारी कश्ती को चलाने वाला हमें दिखना शुरू हो गया। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं कि वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, उनकी आत्मा को चलाने वाला उनका सद्गुरु है। नाम की देन के मिलने का मतलब ये है कि जिस समय हमारे सद्गुरु ने हमें नाम की देन दी, उस समय से जो हमारा कर्मों का खाता है
वो धर्म राय के हाथ में नहीं, लेकिन हमारे सद्गुरु के हाथ में आता है। जो हमारा लेन देन है, जो हमने बुरे कर्म किए अच्छे कर्म किए, उनका भुगतान करना, उसका फल लेना है, उसका खाता फिर हमारे सद्गुरु के हाथ में। इसीलिए बार बार हमें समझाया जाता है, अगर हम पर को पहाड़ गिरना भी है तो हमें लगेगा जैसे एक सुई चुभी है, कि जितना मर्जी कष्ट ज़्यादा क्यों ना हो, उसको संभालने के लिए हमारे सद्गुरु का हाथ हमें हर समय सहारा देता है। हम तो छोटी सी चीज़ से घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये मुश्किल आ गई, वो छोटी सी मुश्किल में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन कितनी मुश्किल थी वो तो हम समझ नहीं सकते। उसमें भी कितना हमें सहारा मिला हुआ है कि वो हमें मुश्किल लग रही है, और अगर उनका सहारा ना होता तो फिर पता नहीं क्या हाल होता हमारा। तो जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, जब इंसान सोचता है कि सब चीज़ें उसके लिए ठीक नहीं हो रही, तो उस अवस्था में उसे अपने सद्गुरु का सहारा दिखाई देना शुरू हो जाता है कि ना उम्मीदी में नज़र सामने साहिल है। जब सब उम्मीदें टूट गई, अगर ये भी ठीक नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, ये भी खराब है, वो भी खराब है, इससे कैसे निकलेंगे, उससे कैसे निकलेंगे, तो हम अच्छी तरह से फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे। तो उस समय वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, उनको अपने सद्गुरु का सहारा अनुभव होना शुरू हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है, और उन्हें तब अंधेरी जिंदगी में रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू हो जाते हैं। और जब वो रोशनी के चिन्ह दिखते हैं तो फिर जिंदगी आस्ते आस्ते आते फिर से जगमग उनकी जिंदगी में उन्हें लगनी शुरू हो जाती है। हम सबकी जिंदगी हर समय जगमग है, ये हमारा नजरिया। जब हम सोचते हैं ये भी खराब है, वो भी खराब है, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों की ओर ध्यान दे रहे हैं। हम सबकी जिंदगी जैसी भी है उससे बेहतर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे सद्गुरु के हाथ में है, पिता परमेश्वर के हाथ में है। वो तो चाहते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतर से बेहतर हो, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो तो कटने हैं। अगर कटेंगे नहीं तो हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तो हमारे सद्गुरु हमें इस भव सागर से पार कराने के लिए आए हुए हैं, और वो हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में ज़रूर कराएंगे। हमें ध्यान उनकी और पिता परमेश्वर की और ज़्यादा देना है, ताकि जिंदगी के हर पल हर क्षण जिसमें से हम गुजर रहे हैं उसमें हम फिर उनका हाथ देख पाएंगे। और जब हर क्षण में उनका हाथ देख पाएंगे तो आज समझ सकते हो कि कितनी खुशी हमारे अंदर होगी। जब भी हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के शारीरिक रूप से दर्शन करते थे तो कितनी खुशी होती थी, क्योंकि उनको शारीरिक रूप में देखना, उनको दूर से देखना, खुशी की लहरें हमारे अंदर बरसाती थी। और जब हमें ये अनुभव हो कि हमारे सद्गुरु पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, तो फिर इंसान को किसी भी चीज़ का फिक्र नहीं रहता। और जिस इंसान को कोई फिक्र नहीं होगा वही शांत हो पाएगा, वही अंदर के मंडलों में उड़ान के लायक होगा। जो इस चीज़ का फिक्र कर रहा है, उस चीज़ का फिक्र कर रहा है, उस चीज़ का फिक्र कर रहा है, वो तो आंखें बंद भी करेगा तो उसको इतने विचार आएंगे, ये भी ठीक करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो तो कुछ अभ्यास कर ही नहीं पाएगा।
तो हमें उस अवस्था में रहना है जिसमें हम निडर होकर जिए, किसी चीज का फिक्र ना हो, क्योंकि हमें मालूम है कि पिता परमेश्वर का सहारा हमारी जिंदगी में हमारे सदगुरु के जरिए आ रहा है, कि प्रभु हैं और हमें अपनी ओर खींच रहे हैं अपने प्यार के जरिए, जो हमें अपने सदगुरु के जरिए मिलता है। कि प्रभु का प्यार है जो हमें उनकी ओर खींचता है, प्रभु का प्यार है जो हमें प्रभु की ओर बढ़ा के लेके जाता है, प्रभु का प्यार है जो हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराएगा। और उस प्यार का हम अनुभव अपने सदगुरु के जरिए करते हैं, क्योंकि हम अभी शारीरिक रूप में हैं। आत्मिक रूप में जब बढ़ते हैं, अंदर की दुनिया में जाते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हमारे सदगुरु कौन है, प्रभु का प्रेम क्या है, उसका हम अनुभव करते हैं। लेकिन भारी रूप में जब तक हम शारीरिक रूप में जी रहे हैं और मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, तो प्रभु का प्रेम हम सिर्फ सदगुरु के जरिए ही पाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि किसी चीज से हमें घबराने की जरूरत नहीं, कि दिल धड़कने लगा तूफान की मौजों में, कि तकलीफें जिंदगी में आती हैं, कोई इधर से आती है, कोई उधर से आती है। क्यों आती है हमारी समझ में नहीं, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं हमारे कर्म पहले कैसे थे, उनकी हमें कोई जानकारी नहीं। इस करके तकलीफें इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उनसे हमें घबराना नहीं है। चीजें लाइफ में होती हैं, कई होनी होती हैं, इस करके होती हैं, कई हम खुद गड़बड़ कर जाते हैं, इस करके हो जाती है। लेकिन कैसी भी स्थिति हो, उसमें हमें किसी भी फिक्र की जरूरत नहीं, वो समय भी टल जाता है। एक जगह और साहिल हमारे आत्मा को चलाने वाले हमारे सदगुरु, कि वो कौन है, वो क्या है, और हम भाई बहनों को जिनको उन पर बहुत भरोसा होता है, उनको एक बहुत डीप गहरी चीज संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने एक शेर के जरिए समझा रहे हैं। हम लोग अपने सदगुरु को ज़्यादातर तो भारी रूप से ही देखते हैं, कोई कोई भजन करता है, कोई कोई अच्छे तरीके से करता है, कोई कोई रोज़ाना करता है, वो अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच सकता है। तो हम अपने सदगुरु को भारी रूप से देखते हैं, भारी रूप से वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, हमें अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो हमें उनसे लगाव होता है, उनसे प्रेम होता है। और हमारा ज़्यादा भाई बहनों का एक्सपीरियंस, अनुभव उसी लेवल तक रहता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं, जिन्हें वसाइल पे है भरोसा, कि जिन्हें वसाइल पे है भरोसा, ये बात उनको बता दे कोई। कह रहे जो लोग अपने सदगुरु को भी भारी रूप से देखते हैं, उस पर भरोसा तो हर एक सत्संगी भाई को अपने सदगुरु पर भरोसा होता है कि हमारी मदद करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी में हम देखते हैं हमारे साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, हमारे दोस्त मित्रों के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लगता नहीं हो सकता, हो जाती हैं। जो हम सोचते हैं ये चीज़ में हमें कभी मदद मिलेगी नहीं, वो ठीक हो जाती है। जैसे हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें घटती हैं जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनके साथ होता है, तो हमारा भरोसा बढ़ता चला जाता है कि हमारे सदगुरु के जरिए हमें मदद मिली है। भरोसा इंसान को होना शुरू हो जाता है, एक शिष्य को होना शुरू हो जाता है। तो फरमा रहे हैं कि जिन्हें वसाइल पे है भरोसा, ये बात उनको बता दे कोई, बचा ले कश्ती को जो भंवर से, कि बचा ले कश्ती को जो भंवर से, खुदा है वो ना खुदा कहाँ है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि
हमारे सद्गुरु जिनके जरिए हमें मदद मिलती है, उनके जरिए उनके अंदर प्रभु की सत्ता काम कर रही है। इसीलिए जब हम कुछ उनसे प्रार्थना करते हैं, जब उनका सहारा लेते हैं, तो वो मदद हम तक डायरेक्टली पहुंच जाती है। कई वाक़े हम सब ने संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी के देखे हैं, सुने हैं। हमारे अंग संग कई भाई बहनों को हुए होंगे। ऐसी मुश्किलें जिनमें इंसान सोचता है कभी कुछ हो नहीं सकता, वो मुश्किलें उनकी हल हो जाती हैं, जबकि हम अपने सद्गुरु से उसकी कुछ प्रार्थना करते हैं। और बहुत सी बार जब हम एकदम घबरा जाते हैं और भागे भागे उनकी शरण में पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि उनसे मिलने के बाद हमारे दुख दर्द खुद ब खुद हटने शुरू हो जाते हैं। वो ऐसे क्यों होता है? कि उनके अंदर प्रभु की सत्ता कायम है, चल रही है। वो प्रभु की सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हम उनसे जाके प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना सीधी प्रभु के दरबार में पहुंचती है और हमारे सद्गुरु मददगार हो जाते हैं, ताकि उनके ज़रिए प्रभु की दया दृष्टि जब हम पर पड़ती है, तो हमारे कार्य सही होने शुरू हो जाते हैं। कि हम अपने सद्गुरु को कोई आम इंसान ना समझें। ये बार बार महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं कि उनके ज़रिए वो सब हमारी ज़िंदगी में हो सकता है जो कि कोई आम इंसान कर नहीं पाता, क्योंकि उनका कनेक्शन पिता परमेश्वर के साथ है और वही प्रभु की सत्ता है जो कि हमें मदद करती है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कौन थे, उसके बारे में एक गज़ल में कहा है और बड़ा खोल खोल के समझाया है कि एक पूर्ण महापुरुष कौन होते हैं, क्या होते हैं। तो यहाँ वो फरमा रहे हैं कि मलायक से, बशर से, हूर से सबसे सिवा निकले। कि मलायक से, बशर से, हूर से सबसे सिवा निकले, हमारे शहनशाह दोनों जहानों से जुदा निकले। कि इस दुनिया में इंसान जीते हैं, जानवर जीते हैं, हर एक किस्म के जीव जीते हैं। दूसरी दुनिया में परियां जीती हैं, फरिश्ते जीते हैं, और किस्म के रूहें जीती हैं। तो फरमा रहे हैं कि हमारे शहनशाह दोनों जहानों से जुदा निकले। जुदा क्यों निकले, इसका अनुभव संत कृपाल सिंह जी महाराज को कैसे हुआ। वो जब अंदर की दुनिया में बढ़े, जब उनकी जानकारी हुई कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कौन थे, उसके बाद ही उन्होंने लिखा कि हम लोग अपने सद्गुरु को सिर्फ बाहरी रूप में देखते हैं और हम उन्हें उसी लेवल तक ही समझ पाते हैं। हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं और जो भी इंद्रियों के जरिए हमें अनुभव होता है उसे हम असली समझ बैठते हैं। तो अपने सद्गुरु को भी हम बाहरी नज़रों से देखते हैं, बाहरी रूप में देखते हैं, उन्हें उसी लेवल तक जानते हैं। कि जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं, जो अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं, वो फिर जब हमें अंदर की यात्रा पे लेके जाते हैं, जब पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में उसको पार करते हुए, पार ब्रह्म फिर सचखंड में, और जब वो हमें अपने आप में लीन करते हैं और फिर हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा, तब हमें अनुभव होता है कि वो कौन है। कि इस दुनिया की और उस दुनिया की दोनों में सबसे वो अलग हैं। क्यों? क्योंकि
वो पिता परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अंदर प्रभु की सत्ता काम कर रही है। इसीलिए उनकी मदद हम सबको हर पल हर क्षण कहीं भी हो सकती है। दिमाग के लेवल पर समझना शायद मुश्किल हो कि एक ही समय पर इतनी अलग अलग मतें कैसे हो सकती हैं। बहुत से एग्जाम्पल संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी के हम सब ने सुने हुए हैं, अपनी ज़िंदगी में ढले भी हैं। कोई कहता है कि यहाँ पंजाब में मेरे खेतों में महाराज जी ने मदद कर दी। कोई कहता है ऑस्ट्रेलिया में किसका ऑपरेशन हुआ, वहाँ महाराज जी आ गए मदद करने के लिए। उसी टाइम किसी और जगह पर कोई कह रहा है मुझे मदद यहाँ पे मिली। उसी वक़्त उनकी दया मेहर सारी सृष्टि में है। ये दिमागी तौर पे समझना मुश्किल है, लेकिन जब अनुभव ऐसे होते हैं तब समझ में आता है कि वो कौन है। एक वाक्य किसने सुनाया कि वो कार में जा रहे थे, समहाउ बैक ऑफ द कार खुला और ऐसे लगा जैसे गिर रहे हैं बाहर, क्योंकि कार इस तरफ जा रही है तो इंसान इस तरफ ही गिरेगा। और वो कहते हैं ऐसे लगा जैसे सिर्फ पैर वहाँ रखे तो लगा हाथ महाराज जी का आया, उन्होंने रोक के अंदर कर दिया। ऐसे कई वाक़े सुनने को मिलते हैं। तो वो जब इंसान सुनता है, जिसकी ज़िंदगी में होता है, जिसको अनुभव हुआ, उसको तब यकीन आता है कि वो सहारा कहाँ से आ रहा है, कैसे आया, ये तो समझ में नहीं आ सकता, बट आ गया सहारा। कि जब सब सहारे दुनिया के टूट जाते हैं, क्योंकि इंसान अपने माँ बाप से सहारा लेता है, फिर टीचर से सहारा लेता है, फिर कोई डॉक्टर से सहारा लेते हैं, कोई अकाउंटेंट से सहारा लेते हैं, कोई वकीलों से सहारा लेते हैं। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सहारा हम लेते रहते हैं, जहाँ जहाँ हमें मदद चाहिए। वो सीमित हैं, उसी लेवल तक हैं। लेकिन वो सहारा जो हमारे सदगुरु से हमें मिलता है, वो सहारा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जब वो हमारी ज़िंदगी में हो जाता है तब हमें समझ में आती है कि वो ताकत क्या है। तो यहाँ पर संत कृपाल सिंह जी महाराज वही समझा रहे हैं कि मलाइक से, बशर से, हूर से, सबसे सिवा निकले हमारे शहनशाह, दोनों जहानों से जुदा निकले। और आगे फरमा रहे हैं कि खुली जब आँख तो इंसान के जामे में खुदा निकले। कि जब अंदरूनी आँख खुली, जब अंदर की यात्रा में गए, अभी तो हम भारी आंखों से देखते हैं सब कुछ, कि जब ये शिव नेत्र खुलता है, जो कि नामदान के समय खुलता है, लेकिन उसके बाद जब खुलने के बाद जब हम अभ्यास करते हैं, रोशनियों, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचे और उनके साथ जब अंदर की यात्रा पर जाते हैं, तब जाके सही मायनों में हमारी आँख खुलती है। कि खुली जब आँख तो इंसान के जामे में खुदा निकले, समझते थे उन्हें हम क्या इलाही, और वो क्या निकले। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज अपने अनुभव हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के बारे में फरमा रहे हैं कि पहले तो हम शिष्य, हम सत्संगी भाई बहन अपने सदगुरु को सिर्फ बाहरी रूप का एक इंसान सोचते हैं, एक अच्छा पायस इंसान सोचते हैं। लेकिन जब अंदरूनी आँख खुलती है तब हमें अनुभव होता है कि वो कौन है, वो क्या है। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए, वो हमें हर समय समझाते आए हैं कि हम सब प्रभु से जुड़े हुए हैं, हम प्रभु से अलग नहीं। हम सोचते हैं कि हम अलग हैं, हम सोचते हैं प्रभु पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, तो हम सबके भीतर हम जुड़े हुए हैं। हमें अपना नजरिया बदलना है, बाहर से अंदर की ओर ध्यान करना है कि सब कुछ घर में बाहर ना आए, बाहर टोले सो भरम बुलाए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया कि पिता परमेश्वर हमारे अंदर हैं, जो बाहर उनको ढूंढ रहा है वो तो भरम की दुनिया में पड़ गया, माया की दुनिया में फंस गया। प्रभु हमारे अंग संग हैं। हम रोजाना बाकायदगी से ज़्यादा समय निकालकर उनकी ओर ध्यान दें,
अंदर की दुनिया में बढ़ें। जो भाई बहन अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे वो पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएंगे, उनकी ज़िंदगी हरी भरी होगी, खुशियों से भरपूर रहेंगे और अपनी मंजिल, जो अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, उस मंजिल तक वो पहुंच पाएंगे। प्रभु हम सब के अंदर है, ये नहीं कि एक के अंदर है दूसरे के अंदर नहीं, तीसरे के अंदर है चौथे के अंदर नहीं। प्रभु हम सब के अंदर हैं, उनका अनुभव करने के लिए हमें शांत होना है। उसे हम मेडिटेशन कहें, भजन अभ्यास कहें, सिटिंग इन साइलेंस कहें, प्रेइंग विद अटेंशन कहें, अलग अलग नाम हैं शांत होने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आपकी आंखें सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आप फोकस कर रहे हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योति के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।